काम करते हुए हमको 40 वर्ष हो गए। यहाँ तक कि भगाया जाता है किसी सरकार में, कांग्रेस के सरकार हो को, जनता दल के सरकार हो, यूनाइटेड सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। दुनिया में वार्ड कमिश्नर है, गांव में घूम कर कहते हैं कि हम यही चीज करेंगे, हम चीज, कोई कुछ नहीं करता है। साथियों नमस्कार, अभी हम छपरा में हैं और छपरा से हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं। हम जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ के और जो रोज दिनचर्या काटते रहते हैं, जो दिन भर दो पैसे कमाते हैं, उनकी सोच क्या है। क्या वाकई में वो चाहते हैं कि इस पर बदलाव हो या फिर और कुछ ऐसे चलता होगा। पीछे चाचा हैं, देखते होंगे सुबह सुबह का टाइम है, सोचिए कि मतलब लगभग अभी 7:30-8 बज रहा है, लेकिन अभी से चाचा लोग दुकान ला के अपनी बैठ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि 2 रुपए कमाएंगे। सबसे बड़ी बात जब आती है पलायन की, तो बहुत सोचना पड़ता है बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को। लेकिन जब चुनाव आया है तो सभी जो है, सभी पार्टियां जो कि अपनी दावेदारी पेश कर दी हैं। लेकिन क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा या फिर एनडीए सरकार आएगी? दादा अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम भी करते रहेंगे, हम दो बातें भी बातचीत कर लेंगे, लिया करेंगे कि यही बता सकते। दादा क्या नाम है आपका? हरेंद्र राम। सुबह सुबह दुकान लग जाती है? 8 बजे लग जाती है। 8 बजे लग जाती है। दादा क्या लग रहा है, आप लोग तो हमेशा रहे हैं जी, क्या लगभग ये काम कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये काम करते हुए हमको 40 वर्ष हो गया। 40 बरिस यहीं पे करते थे और कहीं नहीं? हमारी जगह उस तरफ है, ये है मगर उस तरफ बैठते हैं। अगर इन्हीं चाचा के पास अगर कोई बड़े नेता या फिर रवि किशन या फिर यहाँ के तेजस्वी यादव जी या फिर और कोई आ जाएंगे तो फेमस होंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे इन चीजों को दिखाने के लिए। लेकिन अभी कोई यहाँ नहीं आया है तो कोई नहीं आ रहा, हम इसीलिए इनके पास आए कुछ जाने को। दादा चल जाता है खर्चा पानी इससे अच्छा खासा? चलो जाता है, दाल रोटी चल जाती है इससे। दूसरा क्या कहा जाए, अगर एक बात कहनी है मैंने हमको, किसी का सरकार आए, किसी के सरकार में गरीब को कोई सुख नहीं है। 40 वर्ष बैठा हुआ हमको हो गया। यहाँ कितने मैंने जिला अधिकारी बदले, मैंने फुटपाथ पर नहीं ताकते कि मैंने मोची सब बैठा हुआ। 40 वर्ष में कहीं व्यवस्था नहीं हुआ। यहाँ तक कि भगाया जाता है किसी सरकार में, कांग्रेस के सरकार हो को, जनता दल के सरकार हो, यूनाइटेड सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, मोची को, हरिजन को किसी ने नहीं ताका है। अच्छा, मतलब दादा आप कह रहे कि आप 40 साल से यहाँ हैं, बहुत सारे सरकार आपने देखी होगी, तमाम बदलते हुए सरकार देखे होंगे, लेकिन कोई जो आप लोग फुटपाथ पे जो रह रहे हैं, आप लोग के लिए जरा से नहीं सोचा गया? सोचा है, कोई नहीं सोचा है कि एक अस्थायी व्यवस्था आप लोग को दे। हाँ, जैसे अन्य बाजारों में मंडी बनी हुई है, सब्जी मंडी है, मछली मंडी है, हर जगह मंडियां बनी है ना, तो आप लोग के नहीं है कि चलो यहाँ मैं एक जगह दे दूं प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर मोची लोग बैठेंगे? नहीं है ऐसी जगह। यहाँ तक कि भगाया जाता है। भगाया जाता है इसके द्वारा दादा भगाया जाता है? जिला अधिकारी के द्वारा यहाँ के पदाधिकारी लोग भगाया जाता है। दादा भगाया जाता है जिला अधिकारी के द्वारा यहाँ के पदाधिकारी लोग भगाया जाता है। जब समय आता है तो हर मोची को खेदा जाता है, यहाँ से हटाओ दुकान। मतलब दादा मतलब आप यहाँ पे अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। आप जब मर्जी किसी को आपके यहाँ से हटा देगा, जब भी मौका मिलेगा हटा देगा सब। तो इसलिए कहना है कि मुझे किसी सरकार में मुझे खुशी नहीं है। हम देखिए, हम अब उम्र बीत गया मगर सभी सरकार को हम गाली देते हैं। कोई पूछता है कि किसको जिताते हैं तो हम कहते हैं किस माधर चोर से सुख है। मैंने मैंने दुनिया में वार्ड कमिश्नर है, गांव में घूम कर कहते हैं कि हम यही चीज करेंगे, हम चीज, कोई कुछ नहीं करता है। हम जवानी से बुरा हो गए, ये फुटपाथ पर मोची के काम करते हुए, मगर कोई सरकार में सुख नहीं है और ना ही कोई ताकता है। यहाँ तक कि जिला अधिकारी कितना आए और गए पदाधिकारी लोग, मगर कोई नजर उठाकर नहीं देखता है। तेजस्वी यादव जी कह रहे कि हम पलायन रोकेंगे, गरीबी दूर करेंगे, तो क्या लगता है वो इस बार सोचेंगे आप लोग के बारे में? से बातें कही जाती है नहीं, कोई भी गरीबी हम लोग को नहीं दूर कर पाएंगे वो लोग, और नहीं देख पाएंगे। यही रोजी रोटी आपकी है, दो पैसा इसी से आप कमाएंगे, नहीं तो कोई देने वाला नहीं। कोई देने वाला नहीं कमाएंगे तो हमारी बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। कोई सरकार हो, सरकार 1000 को योजना करती है कि हम गरीब को योजना दे रहे हैं, हम योजना दे रहे हैं। कोई योजना के लाभ मैंने बचपन से आज हम 15 वर्ष से रोड पर बैठ के काम कर रहे हैं, कोई योजना का लाभ नहीं है।
यहाँ तक कि इंदिरा आवास के लिए कहता है सरकार की इंदिरा आवास दे रहे हैं। एक भी आज हरिजन को मैंने वार्ड कमिश्नर लगे, हम 4 साल दौड़ते रहेंगे, तू कागज के बहाना करके हई कागज ले हऊ कागज ले, लास्ट में हम थक के छोड़ दिए। नहीं हो पाया। नहीं हो पाया हमारा। अच्छा, गांव में आप जब यहाँ से घर जाते होंगे तो प्रत्याशी आते हैं तो आप लोग से सारे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इलेक्शन आया है नु सब, तो पार्टी सब कहती है कि आपके लिए हर चीज कर देंगे, हर चीज कर देंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। अपनी मेहनत के बल पर इसी पे जूते चप्पल के काम करके सरकार कहती कि हई स्कूल में बच्चों को हरिजन को पढ़ाएंगे, हर चीज करेंगे, मगर कुछ नहीं है। 2 बेटा है पढ़ा लिखा, एगो MC किया हुआ है, एगो BA करके आधा इंटर किया हुआ है, मगर वो भी रूट पर जेने तेने प्राइवेट काम करके जी रहा है। कुछ नहीं, रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला। दादा, नया यहाँ पे छपरा में खेसारी यादव को टिकट दिया है आरजेडी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे। नहीं, वो भी गरीबी मतलब के लिए है, मतलब के लिए। वो इलेक्शन आए हैं तो लोग के, इलेक्शन के पहले कौन लोगता है? कोई नहीं लोगता है। जीत जाने के बाद उसके भाई भीड़ी पहुंचने के लिए 1000 बार सलामी दागना पड़ेगा, वो भी मिलेगा चाहे नहीं मिलेंगे। यहाँ के विधायक, छपरा के विधायक CN गुप्ता थे, अब भगाया जाते तो उनके पास 1000 हम लोग दौड़ के अपना दुख सुनाते थे, मगर नहीं सुने। अच्छा, यहाँ से जब आप लोग को भगाया जाता था तो आप लोग वहाँ CN गुप्ता जी के पास गए? हमेशा CN गुप्ता जी के पास गए हैं। वो क्या बोले? कि उस सरकार के अति है, उसका कोई अति नहीं है, तो हम लोग लौट के चले। उसके बाद नगर निगम का जो अति होता है, क्या कहा जाता है, मेयर के पास 10 आदमी हम लोग गए, वो भी कुछ सवाल नहीं सुना। इसी तरह भाग पड़ा। दरवाजे अपने हर खटखटा दिए अपने लिए कि हमको आप नौकरी नहीं दे रहा, रोजगार नहीं दे रहा, मैं अपना स्वयं रोजगार खोला हूँ, भी चप्पल जूते बनाता हूँ, मोची हूँ, फिर भी हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है। लात पर मैंने लोन के बहाना करके लोन तक नहीं दिया। लोन एक बार 12,000 रुपया हमको दिया, सरकार की आधा छूट है। मैं कि हरिजन को मदद कर रहा हूँ, मदद नहीं किया। वो हमको 12,000 के बदले मैंने समय से नहीं जमा करता तो हमको 20,000 रुपया लेता, फिर भी हमको छूट के नाम पर 3,000 रुपया सूद भरना पड़ा। समय तक मैंने चलाया तब। ये दादा की तकलीफें हैं, ये वह तकलीफें हैं जो रोज झेलते हैं, रोज उन स्थितियों को देखते हैं। उन्होंने कहा ना कि बहुत सभी लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। सोचिए कि ये लोग यहाँ पे 2 पैसे कमा रहे हैं, इनको यहाँ से हटा दिया जाता है, और आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जिसके पेट पे लात मारा जाता है और फिर भी सरकार चुप रहती। क्या तो शासन प्रशासन की व्यवस्था है। तो आपको किस लिए यहाँ ये लोग चुन के भेजते हैं? झक मारने के लिए, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में रहने के लिए? ये चाचा का दर्द था। एक वहां पे